Good morning, students. Today we are going to study about we find out the expression for the rotational kinetic energy. Okay. In the last video we have seen that is a rigid body. Rigid body क्या होती है? The body which cannot change its shape and size even if force is applied on it. Okay. Now here we have to find out the rotational kinetic energy of that rigid body. Suppose we consider this is a rigid body. This rigid body, it consists of number of masses, suppose m1, m2 and m3, like this n number of masses are there. We have to find out the kinetic energy of this rigid body. How will you find out? In a linear motion, we know that in linear motion we find out the kinetic energy, it is equal to half mv square. By using only analogy, we can find out the kinetic energy of a rotational body also. एनालॉजी यूज करके भी अपन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते. कैसे फाइंड आउट कर सकते? लीनियर मोशन में आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. फिर रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू हाफ की जगह पे हाफ रहेगा. हियर मास है, मास अगर यहाँ पर है लीनियर मोशन पे तो रोटेशनल मोशन में क्या हो जाता है? इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. इंस्टेड ऑफ दिस मास वी कैन राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I. यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर है तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा. तो सिंपली लीनियर मोशन में अगर काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर तो रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर आ जाए. तो अगर आप इसका डेरिवेशन सॉल्व करते हो तो फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन इट इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर. अभी देखते कि ये हाफ I ओमेगा स्क्वायर आना चाहिए. फॉर दैट अगर एक क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी. ये रिजिड बॉडी की डायग्राम ड्रॉ करते. दिस इज सपोज रिजिड बॉडी. यहाँ पे नंबर ऑफ मासेस m1, m2, mn, बहुत सारे मासेस है. n नंबर ऑफ मासेस आर देयर. आउट ऑफ दैट वी कंसिडर m1, m2 and mn. Okay, suppose m1 mass is at a distance r1 from the axis of rotation. This is the axis of rotation around which this body is rotating. So m1 mass, if it is at a distance r1 from the axis of rotation, m2 mass, it is at a distance r2 from the axis of rotation, n mass, if it is at a distance rn from the axis of rotation. Okay. तो आपको अभी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फाइंड आउट फॉर्मूला फाइंड आउट करना है. वी नो दैट रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. हर एक का मास पता है आपको m1, m2, mn अप टू mn. ऑल दीज पार्टिकल्स दे आर एट अ डिस्टेंस r1, r2 अप टू rn. ये सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको व्हेनेवर यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. एक्सप्रेशन फॉर द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. आपको पता है वेलोसिटी v इज इक्वल टू, दिस इज द लीनियर वेलोसिटी एंड दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी. v इज इक्वल टू r ओमेगा. ये अपने फॉर्मूला सर्कुलर मोशन के इसमें डिराइव किया था. v इज इक्वल टू r ओमेगा. अगर v इज इक्वल टू r ओमेगा आपको पता है रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी. ओके, अगर मास m1 कंसीडर करते हो उसकी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी v1 हो जाएगी, उसका डिस्टेंस r1 हो जाएगा और दिस बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर रोटेशनल मोशन. उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इट इज कांस्टेंट. सो ओमेगा v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा. सेकेंड पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा? v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा. ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर. सो vn इज इक्वल टू rn ओमेगा. ओके, नाउ वी सब्स्टिट्यूट हियर दैट लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m1 अगर आप फाइंड आउट करना है तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर. ओके, पहले पार्टिकल के लिए तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 इट इज इक्वल टू हाफ m1 v1 इट इज इक्वल टू r1 ओमेगा. सो r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. वैसे ही linear kinetic energy of a second particle having mass m2 it is equal to क्या हो जाएगा? हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ये v1 v2 की जगह पे अपन r ओमेगा सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं
So R2 square omega square. Kinetic energy of nth particle, it is equal to half mn Rn square omega square. Okay. Now we find out the rotational kinetic energy. अब rotational kinetic energy is equal to kinetic energy of mass m1 plus kinetic up to kinetic energy of mass mn. सबके addition. It is equal to what? Half m1 r1 square omega square plus half m2 r2 square omega square. ये सभी सब्स्टिट्यूट करने के बाद हाफ कॉमन निकलेगा, हाफ ब्रैकेट में रहेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर mn rn स्क्वायर और ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा स्क्वायर बाहर निकालेंगे. इट इज इक्वल टू हाफ, दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 अप टू nth पार्टिकल mi स्क्वायर और बाहर रहेगा ओमेगा स्क्वायर. And this is nothing but moment of inertia. So rotational kinetic energy, it is equal to half I omega square. Is it clear to you? So the formula for the kinetic energy of rotational motion, it is equal to half I omega square. ये formula ध्यान में रखना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इसका काम आएगा. Okay. Next we find out the moment of inertia of a body with a continuous mass. अब कंटिन्यूअस मास किसको बोलेंगे? सपोज दिस इज अ कॉइन, दिस बॉडी इज अ कंटिन्यूअस बॉडी. ये स्केल है, ये भी एक कंटिन्यूअस बॉडी है. ठीक है. ऑल दिस मासेस, इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मासेस, सो इट इज कॉल्ड एज अ कंटिन्यूअस बॉडी. ओके. तो सपोज वी कंसिडर दिस इज अ रिजिड बॉडी. This rigid body is performing rotational motion about this axis. This axis is passing through the center of this body. ये अगर कॉइन लिया आपने, उसका अगर ये सेंटर है, इसमें से अगर कोई एक्सिस जा रही है तो इसका अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो हाउ विल यू फाइंड आउट? सी हियर. सपोज दिस एक्सिस इज डिनोटेड बाय ए बी. Moment of inertia about an axis AB. This axis is passing through the center, so we can also say that moment of inertia of a body passing that center axis of rotation through the center. IC से भी डिनोट किया जा सकता है या we denote AB. So IAB, we know that moment of inertia is nothing but the mass of a body and square of a distance of that mass from the axis of rotation. तो ऐसे सपोज ये रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स m1 m2 अप टू mn. तो सबके एडिशन करेंगे तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी क्या मिलेगा? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, लाइक दैट. अब इसको सबको ऐड किया है तो मैथमेटिक्स में इसके लिए एक नोटेशन, दैट इज इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन IA, इंटीग्रेशन से डिनोट किया जाता है. फॉर दैट सपोज वी कंसिडर अ स्मॉल मास, जिसका मास है स्मॉल मास dm से डिनोट किया है. इफ इट इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस एक्सिस, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? छोटी बॉडी है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटा रहेगा, सो di से डिनोट किया जाता है. और मास dm और उसका डिस्टेंस r है तो r स्क्वायर हो गया. ठीक है. ऐसे नंबर ऑफ dm पार्टिकल से ये रिजिड बॉडी बनी है तो सबको इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ dr, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर. इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सम का जो s है उसी का नोटेशन इंटीग्रेशन में यूज किया है. सो इंटीग्रेशन, अभी देखो इसको अगर सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन ऑफ dr इट इज इक्वल टू i, क्योंकि इसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dt t होता है. तो इंटीग्रेशन ऑफ di i हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर. ओके. सो i इट इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर. सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट एन एक्सिस AB, it is equal to IC, it is equal to integration of r square dm.
This is called as a integration for the continuous mass. Okay, is it clear to you? Thank you.